आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी बच्चे की हेल्थ के बारे में, बाल अरिष्ट योग के बारे में। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बच्चे के अगले कार्यक्रम यानी कि बच्चे की वाणी के बारे में। अक्सर सबकी अभिलाषा होती है कि मेरे बच्चे ने पहला शब्द माँ बोला, पापा बोला या क्या बोला। बोलना, जी हाँ, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो घर में चारों ओर किलकारियां पड़ जाती हैं। बोलना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे द्वारा आपके ऑफिस में, परिवार में, समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ बोलने के जरिए ही हम अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं। कहा भी गया है कि बिन बोलता बच्चा है, तुम्हें क्या बताएगा कि इसके मन में क्या है। तो जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है वो अपने भावों को व्यक्त करता है और हमारे प्रेम का संबंध और भी घनिष्ठ हो जाता है। अब जन्म कुंडली में हर चीज का अलग महत्व होता है। अगर बच्चे की वाणी देखनी है तो उसके लिए क्या देखेंगे, वाणी कैसी है उसके लिए क्या देखेंगे, वाणी में कोई विकार है उसके लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है, और वाणी को अगर अच्छा बनाना है तो क्या उपाय करूं, ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत तक उपाय जरूर बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि किस कारण से आपके बच्चे की वाणी में कौन सा दोष पैदा हो रहा है। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चे के बोलने की प्रक्रिया पर। कुंडली के दूसरे भाव से हम बच्चे की वाणी का चयन करते हैं, बच्चे की वाणी का हम अनुमान लगाते हैं। अब दूसरा भाव वाणी का कारक माना गया है, वहीं दूसरे भाव के अलावा कुंडली में बुध ग्रह को भी वाणी का कारक माना जाता है। अगर बुध कमजोर हो तब भी बच्चा ढंग से नहीं बोल पाता, बुध पापकत्री हो या फिर बुध पाप प्रभाव में हो तब भी बच्चे के बोलने में विकार आता है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ समय के काफी टाइम बाद बोलते हैं, कुछ बोलते हुए तुतलाते हैं तो कुछ बोलते हुए हकलाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को आदत होती है 10 बातों का सिर्फ एक जवाब देने की, यानी कि वाणी से जुड़े हुए जितने भी विकार आते हैं या वाणी से जुड़े हुए जितने भी रोग आते हैं उनके लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और कुंडली के कौन से ग्रह से हम इसको देख सकते हैं। अगर बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता तो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यही वाणी विकार अगर लंबा चले तो कहीं ना कहीं उसके कारण उसे समाज में उस मान को, प्रतिष्ठा को, सम्मान को नहीं मिलता जो जिसका वो हकदार है, और उस व्यक्ति को उसकी वजह से उसके अपने आत्मसम्मान को भी गिराना पड़ता है। उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, अपनी बातों को किसी के आगे घबराते हुए व्यक्त करता है और कहीं ना कहीं वो अपनी इस कमजोरी को मान लेता है कि शायद मेरी इसी कमजोरी के कारण मैं समाज में खड़े होने के लायक नहीं हूँ। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में कोई ऐसा विकार है या आपके बच्चे की कुंडली में कोई ऐसी कमी है ग्रहों की, तो इस वीडियो के जरिए आप देखकर उसे जांच परख सकते हैं और उसके उपाय भी कर सकते हैं। सबसे पहले वाणी का कारक हमने आपको बताया बुध। बुध बोलना सिखाता है, लेकिन क्या बोलना है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, वो ज्ञान देता है गुरु। जब बुध और गुरु दोनों ही मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति अद्भुत प्रवक्ता बन जाता है। क्या, कितना, कैसे, कब और कहां बोलना है, इन सब का निर्धारण करता है बुध और गुरु। जिन लोगों का बुध और गुरु दोनों बड़े ही प्रबल होते हैं, वो लोग कुछ भी बोले, लोग उनको बड़ी ध्यान से सुनते हैं और फॉलो भी करते हैं। अब यही खाली बुध और ग्रह तो होंगे नहीं कुंडली में। अब बात करते हैं शनि, राहु और मंगल, जो कहीं ना कहीं वाणी को थोड़ा कमजोर बना देते हैं। बुध अगर कमजोर है तो बच्चा थोड़ा देर से बोलता है, जल्दी नहीं बोल पाता। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं और कुछ 3-4 साल के बाद भी हकलाहट, तुतलाहट या फिर अगर हम बात करें तो थोड़ा रुक रुक के बातों को अपनी व्यक्त करते हैं या बोलना
सीखते ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को स्पीच थेरेपी भी दी जाती है कि उनको फंबलिंग ना हो, बोलना सीखे, बोलना शुरू करें। यही अगर हम बात करें, अगर गुरु कमजोर है तो व्यक्ति की वाणी इतनी अधिक प्रभावशाली नहीं बनेगी। यानी कि बोलेगा तो सही, लेकिन बक 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 क्या बोल रहा है वो कुछ नहीं पता। लेकिन अगर वाणी प्रभावशाली चाहिए तो गुरु का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। राहु अगर कुंडली में हो, पाप प्रभाव में हो या फिर कुंडली में कमजोर हो तो व्यक्ति बड़ी जल्दी जल्दी बोलता है, क्योंकि राहु को कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ऑन एयर घूमता है। तो जब भी बात करेगा ऐसे बात करेगा जैसे घोड़े पे सवार है, फटाफट 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 अपनी बात कह के भी चला जाएगा और आपको लगेगा अरे क्या कह के गया। ऐसा राहु के कारण होता है। अगर शनि खराब है कुंडली में तो बच्चा बोलता तो है लेकिन किसी बीमारी के कारण उसकी वाणी में विकार आ जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, गले की प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई ऐसा विकार हो गया जिसके कारण बच्चे की वाणी दब गई। या कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के जब बोलते हैं तो एक खरखराहट सी आती है, बोलने में एक फंबलिंग सी सुनाई देती है, भर्राहट की आवाज आती है। ऐसा कई बार बीमारी के बाद भी हो जाता है। हाँ, अगर मंगल देव, जी हाँ, ऊर्जा का कारक जिन्हें मानते हैं, क्षत्रिय हैं, लड़ाकू हैं, जब मंगल कमजोर होगा तो क्या होगा, हमेशा जो बात करेगा ऐसा लगेगा लड़ाई कर रहा है, क्रोध में बोलेगा, वाणी थोड़ी सी अभद्र हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा अपनी बात को अग्रेसिव तरीके से करेंगे या फिर एकदम गप्पू बन जाएंगे कि पहले तो शुरू में उन्होंने बात करी, रायता फैला दिया, बात कर दी, चिल्ला लिया, चीख लिया, लेकिन जब भी वो बात आगे उठने लगेगी तो दब के एक साइड में बैठ जाएंगे, घबरा जाएंगे। अब ये तो हैं ग्रहों के कारण वाणी में आने वाले दोष और विकार। अब इन्हीं दोषों के उपाय भी हम कर सकते हैं। आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी अगर वाणी में दोष लगता है या किसी भी प्रकार का दोष लगता है और वो गंभीर है तो किसी ज्योतिष से परामर्श अवश्य लें। अपने आप कोई भी ऐसा उपाय ना करें जो बहुत अधिक, जिसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो या बहुत ज्यादा आपको असर देने वाला हो। ऐसा कोई भी उपाय अपने आप से ना करें। लेकिन हम अपने वीडियो में आपको वही उपाय बताते हैं जिससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा किंतु नुकसान कोई नहीं होगा। तो अब इस वाणी को दोष को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे उपाय। सबसे पहला उपाय, माँ गायत्री, जो सभी कुछ समाहित कर लेती हैं। किसी भी पूजा के हवन के होने के बाद गायत्री मंत्र का अवश्य जाप किया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र ऐसा होता है जिसके अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब करने की पावर होती है। तो अगर आपका बच्चा बोल सकता है तो उसको धीरे धीरे गायत्री मंत्र का जाप कराना शुरू कीजिए। अगर वो नहीं बोल पाता है तो आपको उसके पास बैठ के गायत्री मंत्र को बोलना है, उसका आपने रटन करना है, बच्चे को सुनाना है। क्योंकि होता क्या है, जो भी हम चीज सुनते हैं, समझते हैं, हमारा दिमाग उसके ऊपर कार्य कर रहा होता है। आप कोई मूवी देखिए, आपके दिमाग में उसकी पिक्चराइजेशन रहेगी। आप कोई बुक पढ़िए, आप ध्यान से अगर बुक पढ़ेंगे तो वो पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में बनेगी। दूसरी चीज, माँ तुलसी, इन्हें बहुत ही पवित्र माना गया है। इन्हें जहां हम पूजा की तरह यूज करते हैं, के लिए यूज करते हैं, वहीं माँ तुलसी एक औषधीय जड़ी बूटी भी है। तो तुलसी का बच्चे को सेवन कराएं, तुलसी के पत्ते बच्चे के मुंह में अवश्य रखें। इससे उसके वाणी का विकार खत्म होगा और तुलसी की पॉजिटिविटी से कहीं ना कहीं उसके गले से जुड़े हुए रोगों में भी उसको शांति मिलेगी। अगला महा उपाय, बच्चे का आत्मविश्वास, क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि कई बार आपने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अपनी बात शुरू कर देते हैं लेकिन वैसे नॉर्मली बोलते रहेंगे। जहां आपने उन्हें स्टेज पर खड़ा करा या अपनी बात बोलने के लिए कहा, जीरो। दैट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर ऐसा कहीं है तो सूर्य की आराधना अवश्य करें। अब इसी के साथ
एक स्पीच थेरेपी होती है जो वाइब्रेशंस पे काम करती है। जब भी हम बोलते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड में अलग अलग जगह अलग अलग वाइब्रेशन होती हैं। उन्हीं में से एक बीज मंत्र है हम ह, ऊपर अंक की बिंदी, जिसे अंक की बिंदी को हम संस्कृत में म बोलते हैं। अगर लगातार बच्चा हम शब्द का उच्चारण करेगा लगातार 10 मिनट तक, तो निश्चित तौर पे इस बीज मंत्र के से उत्पन्न होने वाली वाइब्रेशन से उसके गले के रोगों में उसको निजात मिलेगी। खाने में आप अधिक से अधिक हरी सब्जियां दीजिए, क्योंकि जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं वो बुद्ध का कारक मानी जाती हैं। जैसे हम कितनी बार बताते हैं बुद्ध के उपाय में कि गाय को हरी पालक खिलाइए, हरी सब्जियां खिलाइए, तो हरी सब्जियों का अगर सेवन करेगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो विधारा एक पौधा होता है, एक विधारा की जड़, उसको निकाल के उसको आप बुद्ध के उपाय के रूप में बच्चे को ताबीज में बंद करके या फिर किसी कपड़े में बांधकर उसके गले में धारण कराइए। ये बुद्ध के लिए होता है और वो ऐसा कीजिए कि वो यहाँ वोकल कॉर्ड से टच होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका बच्चा इन सब के बाद में भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर एक बार कहूंगी कि किसी डॉक्टरी और ज्योतिषीय सलाह को अवश्य लें, क्योंकि कुछ चीजें अगर समय रहते ठीक कर ली जाती हैं तो बहुत ही शुभ होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जुड़े रहिए, हमसे बात कीजिए, मैसेज के जरिए लिख के बताइए कि आप किस विषय पर वीडियो पाना चाहते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।